अहमदाबाद प्लेन हादसे के 1 महीने बाद 12 जुलाई को शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई। एएआईबी ने 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की। प्रारंभिक जांच के मुताबिक हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गए थे, इस वजह से दोनों इंजन बंद हुए। कैप्टन मोहन रंगन का रिपोर्ट देखकर लगता है कि हादसा जानबूझकर किया गया था, लेकिन ये शुरुआती जांच है। कोलकाता के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM परिसर में हुई रेप की घटना में नया खुलासा। पीड़िता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी का रेप नहीं हुआ, वो तो ऑटो से गिरकर बेहोश हो गई थी। पिता का दावा है कि बेटी ने किसी के दबाव में आकर शिकायत दर्ज कराई। घटना 11 जुलाई की है। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक वो पेशे से काउंसलर है। आरोपी ने उसे काउंसलिंग के हॉस्टल बुलाया था और नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया। केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इससे भोपाल ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। भोपाल पिछले साल 5वें स्थान पर था। अहमदाबाद ने सभी शहरों को पीछे छोड़ते हुए पहला, लखनऊ ने 44वें पायदान की छलांग लगाकर तीसरा स्थान पाया। भोपाल नगर निगम को राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण मिल चुका है। उड़ीसा के बालेश्वर में बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा ने खुद पर कैरोसिन डालकर कॉलेज कैंपस में आग लगाई। घटना शनिवार दोपहर 1 बजे की। छात्रा को बचाने के दौरान एक छात्र भी झुलसा। छात्रा और छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रा की हालत नाजुक है। बीएड डिपार्टमेंट के एचओडी समीर गुप्ता साहू पर पीड़ित छात्रा समेत दूसरी छात्राओं के मानसिक शारीरिक शोषण के आरोप है। कॉलेज प्रशासन से साहू की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अमरनाथ यात्रा के 10वें दिन 19,020 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। अब तक 1,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी, ये 9 अगस्त तक चलेगी। अब तक 4 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 581 अलग अलग सुरक्षा कंपनियों के चाक चौबंद बंदोबस्त किया गया। बड़वानी केंद्रीय जेल में शनिवार सुबह सीने में दर्द के बाद एक सजायाफ्ता बंदी राजा और ज्वालम सिंह ने दम तोड़ दिया। उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने CPR देकर लेकिन नहीं बचाया जा सका। शव पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। परिजन जबलपुर के पाटन नहीं पहुंच पाए हैं। रविवार को पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा। राजा और पर इंदौर के कई केस दर्ज थे। बस्ती में दुबोरिया ब्लॉक के धर्मपुर ग्राम पंचायत में कोटेदार पर मुफ्त राशन में घाटतोली का आरोप है। ग्रामीणों का दावा है कि 5 किलो राशन के बदले 2-3 किलो की मिलता है। कोटेदार की इस मनमानी से गांव वाले परेशान हैं, तो वहीं ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर कोटेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बिजनौर में धामपुर के उमरपुर बामर निवासी रणधीर सिंह ने कमिश्नर को पत्र लिखकर ग्राम प्रधान और उनके पति देशबंधु पर पट्टे की जमीन का सर्वे नंबर 19/2 रकबा 500 वर्ग गज पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया। रणधीर ने बताया कि न्यायालय की यथास्थिति आदेश के बावजूद देशबंधु पेड़ काटकर बलबा फेंककर कब्जा कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। बिजनौर में सियोहारा थाना क्षेत्र के सासपुर में जिया नर्सिंग होम में अनट्रेन्ड डॉक्टर द्वारा डिलीवरी के दौरान एक मासूम की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस से पहले फर्जी डॉक्टर फरार हो गया। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर नोडल अधिकारियों के मिलीभगत से फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया। बुलंदशहर की गुलावटी पुलिस और स्वाट टीम ने सिकंदराबाद अंडरपास पर ट्रैकिंग के दौरान शातिर लुटेरे सलमान को पकड़ा। मेरठ निवासी सलमान ने भागने की कोशिश की। पुलिस पर फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में वो पैर में गोली लगने से घायल हुआ। उसके कब्जे से लूटी हुई सोने की चेन, अवैध असला, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। सलमान पर मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में दर्जनों लूट और चोरी के मामले दर्ज हैं। बुलंदशहर की कुर्जा कोतवाली के मंदिर रोड पर जिम से लौट रहे युवक मलखान को पुराने विवाद के चलते कुछ लोगों ने पीटा, गोली मारकर फरार हो गए। दोनों 2 दिन पहले हुए मामूली विवाद सुलझ गया था, लेकिन हमलावरों ने मौका पाकर फिर हमला किया। पुलिस ने घायल मलखान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। छतरपुर के ईशानगर कोर्रा मार्ग पर तरपेड़ नदी में बाढ़ से 3 लोग पेड़ पर फंस गए। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर अपर कलेक्टर विशा माधवानी, तहसीलदार रमेश कोल और पटवारी अभिषेक गोस्वामी के साथ एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर तीनों को सुरक्षित निकाला। तरपेड़ बांध पर फंसे 4 लोग भी बचाए गए, तो वहीं पैसगढ़ ढसार नदी में पिकअप डूबने से कृष्णा विश्वकर्मा की मौत हो गई। फतेहपुर में बिंदकी रजाही बाजार में दाल व्यापारी ट्रेदीलाल गुप्ता का बाइक सवार समन और कृष्णा ने अपहरण करने की कोशिश की। सीसीटीवी में कैद घटना व्यापारी को बाइक पर बैठा कर ले जाते हुए देखा गया। परिवार की चीख पुकार पर व्यापारियों ने 500 मीटर दूर पकड़कर दोनों की पिटाई की और पुलिस को सौंपा। डीएसपी प्रगति यादव ने कहा कि दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, कानूनी कार्रवाई जारी है।
जावत के रतनगढ़ घाट पर शनिवार शाम खतरनाक हादसा हुआ। रेलिंग पूरी तरह नहीं होने से टेम्पो 300 फीट गहरी खाई में गिरा। चालक पंकज ने कूदकर जान बचाई। उसके सिर गर्दन में चोट आई है। खतरनाक मोड़ पर विभाग की लापरवाही उजागर हुई। ग्रामीण रोज हादसों के साए में सफर कर रहे हैं। घायल पंकज को प्राथमिक उपचार के बाद सिंगौली 108 एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल नीमच भेजा गया। कोरबा में सरगुजा के हरिहरपुर के विस्थापितों ने राज्यपाल से मिलकर अदानी कंपनी पर फर्जी ग्राम सभा के आधार पर खदान खोलने और उनकी जमीनों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। इसके उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। विस्थापितों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं राज्यपाल ने जांच के आदेश दिए और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने शनिवार को कुसमुंडा खदान से लगे जटराज गांव और इमली छापा चौक का दौरा किया। उन्होंने एससीसीएल प्रबंधन द्वारा अधिग्रहित जमीन को लेकर ग्रामीणों से चर्चा की। इसके बाद ओवरब्रिज निर्माण से तोड़े गए 11 मकानों के प्रभावितों से मिले। बारिश से मकान तोड़ने पर विरोध जताया। लोगों ने मंत्री से पुनर्वास की मांग की। जयसिंह अग्रवाल ने समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। मंदसौर के नाहरगढ़ और नारायणगढ़ थाना क्षेत्रों में रोजाना खुलेआम जुआ सट्टा चल रहा है। सिटी कोतवाली क्षेत्र में संजीत रोड रेलवे ओवरब्रिज के नीचे दर्जनों लोग जुआ खेलते नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने छोटी मोटी कार्रवाई का टारगेट पूरा कर दिया, लेकिन बड़े स्तर पर रोकथाम नहीं हो रही। नागरिकों ने सख्त कार्रवाई की इस मामले पर मांग की। मेरठ में श्रावण शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा 2025 के मद्देनजर एसएसपी के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी कोतवाली के नेतृत्व पुलिस, पीएससी और क्यूआरटी ने भगत सिंह मार्केट, सोहराब गेट, जामा मस्जिद, गुदरेज बाजार, सराफा बाजार, खैर नगर, लिसाड़ी गेट, हापुड़ अड्डा सहित संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। मिश्रित आबादी और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सतर्कता बरतने, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और जनता में सुरक्षा का भरोसा जगाने का ये उद्देश्य रहा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर एटीएस एसपी ने फ्लैग मार्च निकाला। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के साथ एटीएस, आरएएफ, बीडीएस और पीसीएस की टीम मौजूद रही। संवेदनशील इलाकों और यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाई गई। नेम प्लेट विवाद के बीच पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम कड़े किए। रिमझिम बारिश के बीच फ्लैग मार्च हुआ। मुजफ्फरनगर पुलिस ने यात्रा को शांतिपूर्ण कराने के लिए पूरी ताकत झोंकी। लोगों को सतर्क रहने की अपील की। शाहनगर के दुबहा नाला में शुक्रवार रात दर्दनाक हादसा हो गया। तंबाकू बेचकर लौट रहा 14 साल का अनुज चौधरी ऑटो पलटने से तेज बहाव में बह गया। ऑटो में सवार 4 लोग बच निकले, लेकिन अनुज का शव शनिवार दोपहर मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि अनुज के पास अच्छी रकम थी जो गायब मिली। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू चलाया। पुलिस पैसे गायब होने के मामले की जांच। प्रतापगढ़ में बेल्हा देवी मंदिर में महतूब अहमद ने हिंदू युवती से धर्म छिपाकर शादी रचवाने की कोशिश की। जहां 20 वर्षीय युवती को प्रेम जाल में फंसाकर राजीव बनकर सिंदूर और माला पहनाई गई, जिसके बाद पुजारी की पूछताछ पर कब्जियात का खुलासा हुआ और पुलिस ने दोनों को कोतवाली ले जाकर जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज के सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर समाजवादी पार्टी के छात्र सभा कार्यकर्ताओं ने स्कूल मर्जर के विरोध में सीएम योगी और धर्मेंद्र प्रधान के पोस्टर पर काली पोतकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार 5000 सरकारी स्कूल बंद कर रही है। पुलिस से नोकझोंक के बाद पोस्टर हटाया गया। सपा ने इसे नए भारत का नया विचार करार दिया। शिवपुरी में नरवर तहसील के विरोनी ग्राम में वन विभाग ने डीएफओ सुधांशु यादव के नेतृत्व में 275 बीघा सरकारी वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। रेंजर माधव सिंह सिकरवार की देखरेख में टीम ने सख्ती से कार्रवाई की, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया जो लंबे समय से कब्जे में था। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में टीकमगढ़, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, गुना, जबलपुर, कटनी, निवाड़ी, राजगढ़, सागर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कलेक्टर विवेक श्रोतीय ने नागरिकों से नदियों, नालों, पुलों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की। प्रशासन ने बाढ़, जलभराव, भूस्खलन जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारी कर ली है। उज्जैन की गटिया तहसील के गोयला बुजुर्ग में बाबू खां ने शासकीय जमीन पर अवैध पशु तबेला बनाया था। राजस्व पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर जेसीबी से निर्माण को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकर्ताओं ने मोतीलाल कचारिया और एसआई शोभाराम किरार से अभद्रता और झूमा झटकी भी की। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण हटाया। मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की विदेश यात्रा पर हैं। उच्च स्तरीय दौरे का उद्देश्य प्रदेश में निवेश, प्रौद्योगिकी, रोजगार, पर्यटन के नए द्वार खोलना है। बता दें कि सीएम दुबई में इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के साथ बैठक कर टेक्सटाइल, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाएं तलाश है।
मसूरी के मॉल रोड पर एक आइसक्रीम की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेज थी कि पहली दुकान में सहारा रखा सामान मिनटों में जलकर खाक हो गया। आग की चपेट में आकर आसपास की दुकानों को भी नुकसान हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। कासगंज में गजडवारा के समसपुर गांव में गुरुवार को हुई गौकशी की घटना के 48 घंटे बाद भी कोतवाली पुलिस बेनतीजा रही, जिससे ग्रामीणों और बजरंग दल में आक्रोश है। बता दें कि योगेंद्र के लापता गौवंश के अवशेष बोरिंग गड्ढे में मिले थे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जहां बजरंग दल ने कोतवाली प्रभारी भोजराज अवस्थी को चेतावनी दी कि जल्द खुलासा न हुआ तो आंदोलन होगा। अमरोहा के डबारसी पैथोलॉजी लैब में चूड़ाचाप डॉक्टर इंस्टाग्राम रील्स के लिए मरीजों की जान में खिलवाड़ कर रहा है, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में नकली डॉक्टर कैमरे के सामने इलाज के नाम पर स्टंट करते दिखे। तो वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या आप किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है, जिस पर जनता सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। ललितपुर में लगातार बारिश से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित है। नदी नाले उफान पर हैं, जहां गोविंद सागर बांध के 17 गेटों से 11,100 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है। फिर भी जो स्तर बढ़ रहा है। बीती रात आज गेट खोले गए, निकासी शुरू हुई थी। शहर में कई स्थानों में जलभराव की स्थिति है। मानसून की तकरीर से बांध लबालब भरे हुए हैं, प्रशासन सतर्क है। महासमुंद के बागबारा में लालपुर और सिलाब डेरा में अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। गिरीश राजपूत द्वारा 1.36 हेक्टेयर पर 120 प्लॉट और रवि चंद्राकर द्वारा 1 एकड़ पर 25 प्लॉट बिना रेरा अनुमति के काटे गए। जेसीबी से अवैध सड़कें तोड़ी गई और ये कार्रवाई भूमि विकास अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ की। भदोही के औराई थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग घटनाओं में आकाशीय बिजली गिरने से सुधरा देवी और बालिका सोनम की मौत हो गई। समधा डीगी गांव में धान की रोपाई के दौरान सुधरा देवी बिजली की चपेट में आई। वहीं दूसरा घटना में आप सोनम की जान गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। कर्नाटक के एक रेडिट यूजर ने दावा किया है कि उसके सहकर्मी, जिनमें से ज्यादातर अन्य भारतीय हैं, उसे अलग थलग महसूस कराते हैं। उसने कहा कि हाय कहने की जहमत नहीं उठाते, इससे मैं परेशान हूँ। एक यूजर ने जवाब दिया, वहां पैसे कमाने गए हो, पैसे कमाओ, दोस्त कहीं और बनाओ। दूसरे ने लिखा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। इंटरनेशनल फंड्स ने 1 साल में दिया 58% तक रिटर्न और अब अधिकार स्कीमें बंद हैं। क्या है वजह? विदेशी शेयर बाजारों में निवेश करने वाली इंटरनेशनल मैन्युफैक्चर फंड स्कीमों ने भारतीय निवेशकों को 1 साल में 58% तक रिटर्न दिया, लेकिन अब ज्यादातर स्कीमें नए निवेश के लिए बंद हैं। 2022 में घरेलू फंड हाउसेस को विदेशी शेयरों में नए निवेश को रोकने के लिए कहा गया, जिसका उद्देश्य सीमा से अधिक रोकना था। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार भारत के सबसे अमीर परिवारों में से एक शिव नादर परिवार ने वर्ष 2024-25 में HCL टेक्नोलॉजी में अपनी हिस्सेदारी से 9,900 करोड़ का रिकॉर्ड डिविडेंड प्राप्त किया है। लिस्टेड कंपनियों से मिले डिविडेंड के आधार पर नादर परिवार ने अजीम प्रेमजी परिवार को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने विप्रो के डिविडेंड से 4,570 करोड़ कमाए। एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता के चलते बाजार में काउंसलेशन जारी रहने की संभावना है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने बताया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को अंतिम रूप देने में देरी ने शॉर्ट टर्म अनिश्चितताओं को और बढ़ा दी। गूगल ने भारतीय मूल के इंजीनियर वरुण मोहन के स्टार्टअप विंडसर्फ के साथ उसकी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए डील की है, जिसके तहत मोहन और उनके R&D कर्मचारी गूगल डीप माइंड का हिस्सा बनेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डील $2.4 बिलियन की है, जहां इससे पहले ओपनआई ने भी ये डील करने की कोशिश। लॉर्ड्स में इंग्लैंड भारत के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 2-0 से स्कोर बनाया। इंग्लैंड की पहली पारी 387 रन पर सिमट गई थी, जिसके जवाब में भारतीय टीम भी 387 रन पर ऑल आउट हो गई थी। पहली पारी में भारत के लिए KL राहुल ने शतक जड़ा। प्रेशर जोफ्रा आर्च ने लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की पारी का दौरान अपने टेस्ट करियर का सबसे तेज ओवर फेंका है। 4 साल बाद कोई टेस्ट मैच खेल रहे आर्चर ने ओवर में सभी गेंदों की गति 90 मील प्रति घंटा 144.8 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रही। उन्होंने पहले 2 गेंद रविंद्र जडेजा को और आखिरी 4 नीतीश
सारा स्वेतक ने विनम्रम 2025 महिला सिंगल्स के फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी अमांडा अनिसिमोवा को 6-0, 6-0 से हराकर छठा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। ओपन एरा में ये दूसरी बार है जब किसी ग्रैंड स्लैम सिंगल्स फाइनल में डबल बैगॉल का नतीजा रहा है। इसके साथ ही स्वेतक विनम्रम ने सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह ने लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट हॉल लेने के बाद भी जश्न न मनाने का कारण बताया। उन्होंने पोस्ट मीडिया इंटरव्यू के दौरान मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जश्न नहीं मनाया क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। मैं 21-22 साल का नहीं हूँ, खुद बांध करूँ, मैं बस वापस जाकर फिर से गेंदबाजी करना चाहता हूँ। भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान आयुष महात्रे ने इंग्लैंड के खिलाफ कैच काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में शनिवार को पहले यूथ टेस्ट में शतक जोड़ा। 17 वर्षीय आयुष ने पहली पारी में 14 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 102 रन बनाए। तो वही यूथ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी इस मैच में 14 रन बनाकर आउट हुए। फिल्म मेकर फराह खान हाल ही में टीवी एक्टर अंकित गुप्ता के घर पहुंची। फराह के यूट्यूब ब्लॉग पर मेहमान बने अंकित ने बातचीत में बिग बॉस 16 के अपने अनुभव और निजी जिंदगी के बारे में बातें शेयर की। अंकित ने बताया कि बिग बॉस में रहते हुए वो पूरी तरह सिंगल थे। फराह ने जब उनके रिलेशनशिप स्टेटस पर चुटकी ली तो उन्होंने साफ कहा, मैं बहुत क्लियर हूँ, अगर मैं अलोन हूँ तो बोलता हूँ अलोन। राजकुमार राव की फिल्म मालिक 11 जुलाई को रिलीज हुई थी। फिल्म की टीम के मुताबिक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन फिल्म ने 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म मालिक के ओपनिंग डे के आंकड़े राजकुमार राव की पिछली फिल्म माफ से काफी कम रहे। फिल्म ने पहले दिन 7 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि वर्ल्ड वाइड लगभग 88 करोड़ रुपए कमाए। कॉमेडियन वीरदास कई बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आए। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के अनुभव और सेट पर उनके साथ हुए भेदभाव के बारे में बात की। फिल्म के अनुभव पर बात करते हुए पॉडकास्ट में वीर ने कहा, मुझे पता था कि फिल्मों में डबिंग होती है, मैं थिएटर एक्टर था, शायद कटरीना को बोलने को लेकर कोई दिक्कत थी तो वो ज्यादा बात नहीं कर रही। इसके बाद एक्टर सैफ अली खान पर हुए ट्रकों से हमले की घटना ने सबको चौंका दिया। इस घटना के बाद सैफ की सुरक्षा की जिम्मेदारी रोनित रॉय की सिक्योरिटी एजेंसी को सौंपी गई। हाल ही में रोनित ने बताया कि सैफ के बाद करीना पर भी छोटा सा हमला हुआ था। रोनित ने कहा कि सैफ अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर लौट रहे थे, जहां काफी भीड़ और मीडिया मौजूद थी। करीना भी अस्पताल से घर लौट रही थी, तब उनकी कार पर हल्का हमला हुआ। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात है। रीवा, सतना, मैयर और छतरपुर के कई गांवों में लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा है। रीवा में 10 महीने पहले बने एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल गिर गई है। चित्रकूट में घर दुकानों में पानी भर गया। शनिवार को छतरपुर जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई। खजुराहो में 9 घंटे में ही 6.3 इंच पानी गिरा। तो वहीं आज रविवार को बारिश के सिस्टम भोपाल, इंदौर, उज्जैन। छत्तीसगढ़ में रविवार को 7 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट है। इनमें बिलासपुर, जीपीएम, कोरिया, सरोजपुर, बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा शामिल है। तो वहीं अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। उत्तरी हिस्से को छोड़ बाकी हिस्सों में अगले 5 दिन तक मानसून की रफ्तार धीमी रहेगी। शनिवार को प्रदेश भर में औसत 6.5 mm बारिश दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। प्रदेश के बांध अब ओवरफ्लो होने लगे हैं। ललितपुर में मातीलाल बांध के 9 गेट खोले गए, जबकि झांसी में पथराई बांध के 4 और लहरचूरा बांध के 10 गेट खोले गए। यहाँ के मौरानीपुर में सुखनई नदी उफान पर है। पुराना पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। आज 47 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वही बंगाल की खाड़ी से आए सिस्टम और टॉप लाइन की स्थिरता से राजस्थान में लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने रविवार को भी 30 जिलों में बरसात की चेतावनी दी। इनमें सवाई माधोपुर, कोटा, जोधपुर सहित 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। जयपुर सहित कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर पानी गिर रहा है। इससे पहले शनिवार को सवाई माधोपुर को चौथा सबसे बड़ा बड़वारा शनिवार गंगा नदी एक ट्रैक्टर में